तीन ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, जो कि आपके फेल हो रहे फिश फार्मिंग बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल राह पे किसी को ब्लेम ना करिए। आप अपने बिजनेस का बेड़ा खुद उठाइए, सीखिए चीजों को कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही बिजनेस कोई और भी सक्सेसफुली कर भी रहा है। कम से कम 100 फार्मर्स अगर जो फिश फार्मिंग में आते हैं उनमें से 90 अगले साल बंद कर देते हैं। मैंने 20,000 मछली डाली थी, फिर भी मेरी मछली 12 टन क्यों निकली? मैंने 10,000 डाली थी, लेकिन जो मेरा कल्चर है वो 6 टन पे ही सिमट गया। ये सवाल आपने कई बार कई लोगों से सुने होंगे, कई बार आपके मन में भी ये सवाल उठे होंगे, क्यों मैं ज्यादा मछली डालता हूँ लेकिन जो मेरा प्रोडक्शन है वो कम आता है। मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं एक फिश फार्मिंग बिजनेस कोच, प्रोजेक्ट प्लानर और टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपका जो कल्चर है, फिश फार्मिंग है, वो गारंटीड फेलियर की ओर जाती है। तो 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, जो कि आपके फेल हो रहे फिश फार्मिंग बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल राह पे ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर जो आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपकी फिश फार्मिंग बिजनेस को और बेहतर बनाएगा वो मैं लेके आता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो जाके रेड बटन को एक बहुत जोर से प्रेस कीजिए, साथ में एक बेल आइकन हो उसको भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला जो कारण है वो है मछली का बच्चा सही ढंग से ना खरीदना। मैंने ये पहले के वीडियोस में भी टच किया है, डिटेल में टच किया है, जो कि 20 मिनट का वीडियो है। मैं अभी एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। क्या होता है जब हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, मछली का बच्चा जब हम लेते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, मछली का एक नेचर होता है कि जब भी मछली को इकट्ठा किया जाता है तो जो छोटी मछली रहती है झुंड की, वो ऊपर तैरती है, जो बड़ी मछली रहती है वो झुंड की नीचे तैरती है। क्योंकि जब भी मछली का बच्चा आपको दिया जाता है तो एक जगह इकट्ठा किया जाता है उसको, या तो किसी टंकी में या तो फिर हापा लगा के। तो जो बच्चा बेचने वाला होता है वो 1 किलो मछली आपको ऊपर से गिना देता है, जो कि लाइन गिनाई जाती है। जैसे आपको 1000 लाइन का बच्चा चाहिए तो ऊपर से 1 किलो मछली आपको गिना देगा कि 1 किलो मछली में 1000 बच्चा है, इसका मतलब 1000 लाइन की मछली है, मैं आपको 10 किलो माल दे दूंगा। तो वो 1 किलो तो ऊपर से गिना के तौला देता है आपको, लेकिन जब वो आपको बाकी के 9 किलो देता है वो नीचे से बच्चा निकालता है, जिससे ही क्या होता है, उस जो डलिया रहती है उसमें बड़ी मछलियां ज्यादा आती है नीचे से, छोटी मछलियां कम आती है। तो पहली बार जो उसने 1 किलो गिनाया उसमें 1 किलो में मछलियां ज्यादा चढ़ेंगी क्योंकि छोटी मछलियां हैं। और जब वो देने की बारी आई 9 किलो, तब वो जो मछली नीचे से निकालेगा उसमें मछलियां कम चढ़ेंगी क्योंकि वो बड़ी मछलियां हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरी गलती है, जो दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी मछलियां आखिरी में कम निकलती हैं, वो क्या है? जैव सुरक्षा का ना होना, मतलब कि बायोसिक्योरिटी का ना होना। ठीक है, इसका ही मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके इसको चेक कीजिए। जैव सुरक्षा हम किस किस से करते हैं? हम चिड़िया से करते हैं, हम सांप से करते हैं, हम मेंढक से करते हैं, केकड़ों से करते हैं। ये जो जीव है ये हमारी मछलियों को खा जाते हैं पानी के अंदर ही। चिड़िया तो आपके सामने उठा के ले जा रही, ठीक है, सांप लेकिन घुस गए 2-4 सांप आपके उसमें, तो पानी के अंदर कितने बच्चे खा जाएंगे आपको कोई आइडिया ही नहीं है पहले महीने में ही। तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि उन बच्चों का भी आप खाना डालेंगे, लेकिन लास्ट में वो बच्चे कम निकलेंगे। तो यहाँ पे कम से कम आप मान लीजिए बच्चे वाला जो था, छोटे बच्चे जो हम खरीद के लाते हैं, उस टाइम हमने 2000 मछली, हमको पता चला 10,000 में कम हो गई। ठीक है, सांप आपने कहीं मान लीजिए 1-1.5 और कम हो गई, 3 से 4000 मछली हमारी तालाब में पहले ही कम हो गई कल्चर के 1 महीने में ही। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है फिश वेरिएशन के ऊपर, मतलब तालाब में मछली का छोटा बड़ा हो जाना। इस कारण से भी जो है हमारा प्रोडक्शन कम निकलता है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए 8-10 हजार मछली है, उसमें 5-6 हजार मछली बड़ी है, बाकी छोटी रह गई, तो जो प्रोडक्शन ओवरऑल वो कम ही निकलेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? फीडिंग की वजह से होता है। फीडिंग की वजह से कैसे होता है? कभी कभी हम क्या करते हैं, मछली को जितना साइज का दाना खिलाना है, सस्ता दाने के हिसाब से हम बड़ा दाना भी खिला देते हैं, तो जिससे कि कुछ मछलियां अच्छे खा लेती हैं, बाकी मछलियां नहीं खा पाती हैं। इसके साथ ही साथ हम जो फीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि दिन में कितनी बार मछली को दाना खिलाना है, उसमें भी हम गलतियां करते हैं। छोटे बच्चों को कम से कम 5-6 बार खिलाना है दिन में, लेकिन हम लोग 2-3 बार ही खिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मछली में छोटा बड़ापन आ जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न जो होता है, एक ही जगह से मछली को खाना खिला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हर मछली को खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, मछली छोटी बड़ी होती है। मतलब फिश वेरिएशन जो है वो भी एक बड़ा कारण है जिससे आपका प्रोडक्शन जितना आप सोचते हैं उतना नहीं निकल पाता है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम लोग मछली के दाने वाले को भला भला कहते हैं कि उसका दाना अच्छा नहीं था, हम लोग जो बच्चा बेचने वाला है उसको भी करते हैं। तो किसी को ब्लेम ना करिए, आप अपने बिजनेस का बेड़ा खुद उठाइए, सीखिए चीजों को कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही बिजनेस कोई और भी सक्सेसफुली कर भी रहा है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, उसे निरंतर सुधार कर रहा है उसमें। तो ऐसी गलती है जो मैंने आपको 3 गलतियां बताई। सबसे पहली कौन सी थी? बच्चा जब खरीदते समय हमें ज्यादा, जितना बच्चा हमको चाहिए उतना बच्चा ही लेके गिनती करके आना है। कैसे करना है? वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
दूसरी चीज क्या है, बायो सिक्योरिटी, जो चिड़िया है, सांप है, इन सब से मछलियों को बचाना है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ जो फीडिंग मैनेजमेंट है, कैसे फीडिंग करवानी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर जो आपको और डिटेल में इन वीडियोस को देखना है तो। इन बातों को अगर जो आपने सही कर लिया, आपके कल्चर में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपका जो कल्चर है 80% सक्सेसफुल निकलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर जो आपने इन कल्चर्स को फिर भी ठीक नहीं किया, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका फिश फार्मिंग कभी भी सही नहीं होगा। आप 10,000 मछली डालेंगे तो आपको 5-6 टन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हम इस फील्ड में हैं, हम कई लोगों को जानते हैं, हमें पता है हर साल कम से कम 100 फार्मर्स अगर जो फिश फार्मिंग में आते हैं, उनमें से 90 अगले साल बंद कर देते हैं। तो यही छोटे छोटे रीजन है, कोई ऐसे बड़े रीजन नहीं है कि वो फिश फार्मिंग नहीं कर पाते। फिश फार्मिंग बहुत ही आसान है, कोई इतनी ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है कि आपको बहुत इसमें परेशान होना पड़े। आपको बस उन लापरवाहियों से बचना है जो कि हम फिश फार्मिंग में अक्सर करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पता है बहुत ही कम व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये लास्ट का पोर्शन देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले ही वीडियो को बंद कर चुके हैं। तो आपका धन्यवाद इसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आता हूँ आपके लिए। मुझसे बात करनी है आपको, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर बात कीजिए। कभी भी कोई भी इशूज़ हैं आपको फिश फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप इस पर कॉल कीजिए। ट्रेनिंग आगे जो आने वाली है उसके बारे में पता करना है आपको। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।